हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थरूरियन क्लासेस। और जैसा आप लोग जानते हैं कि काफी दिनों से हम लोगों ने अपना ऑनलाइन का बैच का अनाउंसमेंट कर रखा था, ठीक है। और इससे पहले ये भी अनाउंस कर दिया था कि हम लोग 25 जून से ऑनलाइन क्लासेस अपनी ऐप पर लेंगे। तो उसी का आज पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। लॉ क्या है, थरूरियन क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आज के जो कोर्सेज हैं उन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है बीएलएलबी का, ऑनलाइन वाला, योर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ लॉ, ठीक है। तो देखते हैं, ये बीच बीच में हैंग कर जाता है, उसका भी हो जाएगा ये। तो हम जानेंगे व्हाट इज बीएलएलबी, करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएलएलबी, स्कोप इन लॉ एंड बियॉन्ड। देखो एक चीज आपको बता रहा हूँ, लॉ के अंदर ये वाली बात बोली जाती है कि स्काई इज द लिमिट, ठीक है। इफ देयर इज एनी देन स्काई इज द लिमिट इन लॉ, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हम लोग। जो सबसे पहले कुछ रिजल्ट है, इस बार हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मानू बीएएलएलबी में भी रैंक 1 आई है। और इस रैंक 1 का थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि हम लोगों ने जब मानू बीएलएलबी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके थे सारे, तो चेक किया तो उसमें तब तक टॉप 10 में जो रैंक थी वो 10 ही थी, बेस्ट रैंक। और फिर हम लोगों ने अपने सारे रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए थे। फिर 6 से 7 दिन बाद एक बिहार के स्टूडेंट है आशिक इलाही और आशिक अली, तो उनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैंने थरूरियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से बहुत सारी वीडियोस देखी थी। और मैं मैसेज पूरा पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने थरूरियन क्लासेस यूट्यूब से प्रिपरेशन करके इस बार एएमयू दिया था जिसमें मेरी वेटिंग लिस्ट में नाम था, लेकिन मैंने मानू बीएलएलबी दिया जिसमें मेरी रैंक 1 आई। इनकी मानू बीएलएलबी में रैंक 1 रही है इस बार, और लास्ट ईयर भी थरूरियन क्लासेस की तरफ से ही और थरूरियन क्लासेस की ही रैंक 1 थी जनरल कैटेगरी में मानू बीएलएलबी के अंदर। तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 1 रही है। ये जो है आशिक इलाही है। बाकी ये हम लोगों का एएमयू बीएलएलबी का 2026 का रिजल्ट है, जिसमें हाजिक सईद हैं, फहीम हैं, शाहान आलम हैं। और शाहान के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि शाहान इज स्कोरिंग 102.5 मार्क्स इन जामिया बीएलएलबी ऑफिशियल आंसर की से। फातिमा इम्तियाज हैं, ठीक है, फातिमा के भी 90 आ रहे हैं जामिया बीएलएलबी में। और इस बार जामिया का पेपर थोड़ा सा अनइवन रहा है अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें। फैयाज हैं, ये तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं फैयाज, ठीक है, लास्ट ईयर भी इनको पढ़ाया था, ठीक है। इस बार भी इन्होंने जो है थोड़ी क्लासेस में किया था, कुछ मटेरियल से हेल्प मिली है इनको, ठीक है। लास्ट ईयर फुल फ्लेजेड स्टूडेंट थे। मारिया अफरीदी, हादिया जहरा, तो ये जो है हम लोगों के 2026 के बीएलएलबी के रिजल्ट हैं एएमयू मेन कैंपस। फिर हम ये बात करें, ये हम लोगों का 2025 का रहा है रिजल्ट, ठीक है। लास्ट ईयर भी 50+ सिलेक्शन हम लोगों के रहे हैं एएमयू बीएलएलबी, जामिया बीएलएलबी और मानू बीएलएलबी में इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। फिर वही हम लोग ये बात करें, ये सबसे पहला जो सेशन था थरोन क्लासेस का, ठीक है, तो वो सबसे पहला रिजल्ट 2024-2025 में थरूर क्लासेस ने अपने पहले ही साल में अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 2 एआईआर रैंक 2 एमयू बीएलएलबी में दी, और जामिया बीएलएलबी में एआईआर 4 रहा, ठीक है। यासिर इम्तियाज थे, ही वाज द पोस्टर बॉय फॉर थरूरियन क्लासेस। फिर ये हम लोगों को जामिया बीएलएलबी का रिजल्ट है। शहीद, इनकी पीएच कोटे में हो गया था तो छोड़ दिया है, यू वोंट सी हिम इन जामिया कैंपस, ठीक है। सादिक ने भी छोड़ दिया। फैयाज, ये जो है वो कैटेगरी में था तो इस बार एएमयू बीएलएलबी में इनका एडमिशन हो रहा है। बाकी मोनिजा, तनवीर ने एएमयू में ले लिया था, जामिया में भी इनका हो गया था। और कशान, तो कशान और मोनिजा को यू वुड सी इन द फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ये कहां गया, बाकी ये सबसे पहले साल का रिजल्ट। यासिर ने भी छोड़ दिया था, ही चोज एएमयू बीएलएलबी ओवर जामिया बीएलएलबी, ठीक है, लेकिन यासिर की रैंक 4 थी। मोहम्मद इसरार हैं, इन्होंने वहां जामिया बीएलएलबी में ले लिया। सऊद ने भी छोड़ दिया था, सऊद ने एएमयू को चूज किया, लेकिन ऑल ऑफ देम गेट सिलेक्टेड इन जामिया बीएलएलबी सबसे पहले 2024 में। फिर आते हैं हमें व्हाट इज बीएलएलबी, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि बीएलएलबी है क्या। तो वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखें कि मतलब एक तो ये है कि बच्चों को ये रहता है BALLB, कोई डॉट यहाँ लगा देता है, कोई यहाँ लगाता है, कोई नहीं लगाता है। क्या इसके पीछे रीजन है डॉट लगाने का नहीं लगाने का, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीएलएलबी क्या है, देखें लिख ही देता हूँ, लिख लिख के बताता हूँ।
बैचलर ऑफ लॉज, ठीक है। अब या आर्ट्स, आर्ट्स ये वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि बैचलर और आर्ट्स का मतलब क्या है BALLB के अंदर। तो दिस वर्ड बैचलर इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, जो कि एक लैटिन टर्म बैकलॉरियस से लिया गया है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जानने की जरूरत है, ताकि ये नहीं कि BLLB कर लिया और BALLB में बैचलर्स और बैकलॉरियस का मीनिंग नहीं पता। तो चले, ये बैचलर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड बैकलॉरियस, बैकलॉरियस से लिया गया, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। बैकलॉरियस इट्स अ लैटिन वर्ड, ठीक है। तो बैचलर वर्ड का ओरिजिन बैकलॉरियस से हुआ है, और बैकलॉरियस इज अ लैटिन टर्म व्हिच इज नाउ अ मॉरिबंड लैंग्वेज, ठीक है, कि आप लोग नहीं बोलते, आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेंगी। तो बैकलॉरियस इज अ नाउन, इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन लैटिन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री या सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, और अब उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की फाउंडेशनल नॉलेज है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैकलॉरियस। तो बैचलर्स का भी वही मीनिंग होता है, an undergraduate person who has got a certification in some particular field or discipline। अब वो कोई सा भी हो सकता है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जहां पर उसको फाउंडेशनल नॉलेज है। फाउंडेशनल नॉलेज का मतलब ग्रेड 1 की नॉलेज है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैचलर्स, ठीक है, बैकलॉरियस से बना है। अब यहां पर हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स, तो ये जो आर्ट्स प्रोवर्बियल सेंस में यूज नहीं किया गया कि आर्ट्स का मतलब कल्चर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, यहाँ पे आर्ट्स का मतलब वो नहीं है। आर्ट्स एक लिबरल सेंस में इस्तेमाल किया गया, और पहले जमाने में लिबरल आर्ट का मतलब ये होता था, लिबरल आर्ट का मतलब ये होने का, देखिए, सोसाइटी इज एन एवर इवॉल्विंग एंटिटी, ठीक है, और कोई सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है ये असेस किया जाता है कि उस सोसाइटी के अंदर कितने एडुकेटेड लोग हैं, ठीक है। तो एक एडुकेटेड पर्सन के लिए, एक एडुकेटेड सोसाइटी के लिए कुछ चीजों का, कुछ फील्ड्स का, कुछ डिसिप्लिन्स का, ठीक है, बेसिक नॉलेज होना और फाउंडेशनल नॉलेज होना जरूरी है। लेट मी पुट इट इन अदर वे कि मतलब इफ यू आर एन एडुकेटेड पर्सन और इफ समवन इज एन एडुकेटेड पर्सन, देन ही मस्ट हैव और शुड हैव सम बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज, ठीक है, ऑफ डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। तो आर्ट्स का मतलब वही है कि कोई आर्ट्स इज दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन जिसमें किसी एक एडुकेटेड पर्सन को इन बेसिक बेसिक जो अरेनाज है या डोमेन्स है इनकी नॉलेज है या नहीं, तो वो लिबरल सेंस में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये वो सिर्फ आर्ट का मतलब यहाँ पे पेंटिंग और ड्राइंग और डांसिंग नहीं है, ठीक है। तो बैचलर ऑफ लॉज या बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब यहाँ पर आते हैं, देखो कई बार आता है कि सर, मतलब कुछ लोगों को तो क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि पूरे BLLB कर लिया और अभी तक आपको डॉट लगाना नहीं आया कि कहां पर बी के बाद डॉट लगेगा या डबल एल के बाद डॉट लगेगा। तो इस चीज को लेके भी कई बार क्रिटिसाइज करते हैं लोग, ठीक है। तो मैं उसके पीछे रीजन भी बता रहा हूं कि आप डॉट ऐसे क्यों लगाते हैं, बी के बाद डॉट क्यों रहता है, फिर एल के बाद डॉट क्यों नहीं है, डबल एल के बाद ही डॉट क्यों है, और फिर बी के बाद डॉट क्यों है। चलिए, तो मैंने बैचलर और आर्ट्स का मीनिंग तो आपको मैंने बता दिया कि बैचलर का मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका 12th क्लास पूरा हो चुका है और अब उसने एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर किसी भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का फाउंडेशनल नॉलेज हासिल कर लिया है, और उसके बाद वो सर्टिफिकेशन है, और वो सर्टिफिकेशन इस बात का सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी है कि ही इज एन स्किल्ड मैन एट ग्रेड 1 और लेवल 1, ठीक है। अब आते हैं, देखें LLB, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा मिटा ही देता हूं, चले। देखिए ये LLB आया कहां से, ये वर्ड लैटिन में एक वर्ड होता है लेक्स, लेक्स, लेक्स एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेक्स इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका मतलब लॉ होता है, लॉ, ठीक है।
इसी का लैटिन में जो प्लूरल फॉर्म है वो लीगम है, लीगम, लीगम। दिस इज लैटिन प्लूरल ऑफ लेक्स, है ना। हर किसी लैंग्वेज के अपने अपने, ठीक है, कुछ ग्रामर के बेसिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, ठीक है। तो लैटिन, दो इट इज अ मॉरिबंड लैंग्वेज, नो मोर इन यूज, ठीक है, और पीपल डोंट यूज दिस लैंग्वेज इन देयर कन्फेबुलेशन, लेकिन उसके बावजूद भी रेलिवेंस तो है। तो लीगम इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन इन अ लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो BALLB है बेटा, इट इज, अच्छा एक सवाल ये भी है कि इसको बाल्ब क्यों नहीं पढ़ते आप, why you are individually pronouncing each letter, that is B dot A dot double L dot B, why we are not calling it as bulb, ठीक है। जैसे आप से भी पढ़ देते हो, SBI को अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हो, तो इसको आप बाल्ब क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो उसकी वजह भी है कि BALLB इट इज एन एब्रेविएशन, ठीक है, नॉट एन एक्रोनिम। तो ये एब्रेविएशन है, ठीक है, जिसमें B स्टैंड फॉर बैचलर्स, A स्टैंड फॉर आर्ट्स, और मैंने बैचलर्स और आर्ट्स का आपको मीनिंग बता दिया। अब मैं LLB का मीनिंग बता रहा हूं। तो देखिए बेटा, ये जो डबल एल है, ये डबल एल लिखने की वजह क्या है। लैक्स एक वर्ड है लैटिन में, ठीक है, विच इज अ नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और लैक्स का मतलब लॉज होता है, और इस लैक्स की प्लूरल फॉर्म लीगम होती है, ठीक है। लीगम इज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब देखो लैटिन, मैंने आपको बताया हर एक लैंग्वेज के अपने अपने जो है वो कुछ बेसिक्स होते हैं। तो जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, वहां पर जब भी कभी आप कोई नाउन फ्रेज लिख रहे हो, नाउन फ्रेज लिख रहे हैं, ठीक है, नाउन फ्रेज लैटिन लैंग्वेज के अंदर, और उस नाउन फ्रेज के अंदर कोई एक ऐसा नाउन इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको इसके पीछे का पूरा वजह बता रहा हूं, कोई भी एक ऐसा नाउन इस्तेमाल किया गया है जो कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ठीक है। मैं एक पेज ले लेता हूं, जैसे इसकी, ये सुनना जरा आप, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और ये बैकलॉरियस, लीगम बैकलॉरियस, एल जो आपने वो अभी लिखा था मैंने डबल एल, ये जो डबल एल है ये लीगम बैकलॉरियस, बी फॉर बैकलॉरियस, बैकलॉरियस, ठीक है। तो इसका हमारा ये बी आ गया, अच्छा व्हाइट लेते हैं, व्हाइट बी, फिर ये ए आ गया आर्ट्स का ए, ठीक है। अभी आप देखें लीगम, लीगम इज अ लैटिन वर्ड विच इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो लैटिन के अंदर जब कोई नाउन फ्रेज होती है और उस नाउन फ्रेज में आपने कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है विच इज अ नाउन एंड विच इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो जब आप उस नाउन फ्रेज को एब्रेविएट करते हो, सिंकोपेट करते हो, तो अगर नाउन फ्रेज के अंदर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑफ दैट लैटिन लैंग्वेज, तो वहां पर आप उसके इनिशियल को दो बार लिखते हो, उस इनिशियल को दो बार लिखते हो, दो बार। तो ये दो बार डबल एल लिखने की वजह समझ में आई, क्योंकि लीगम इज अ लैटिन वर्ड, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसका लैटिन लैंग्वेज का ये, ठीक है, बेसिक है ग्रामर का। फिर ये बी, तो ये डबल एल लिखने की वजह मैंने आपको बता दी कि डबल एल क्यों लिखा जाता है, सिंगल एल क्यों नहीं लिखा जाता, और बाल्ब क्यों नहीं पढ़ते, BALLB क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इट इज एन एक्रोनिम। इज इट क्लियर, ठीक है। तो वो चीज आपके आई होप समझ में आ गई होगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैकलॉरियम, ठीक है, लीगम बैकलॉरियस। इसी तरीके से आपने देखा होगा, देखो LLM, LLM, ठीक है, तो ये मास्टर्स हो गया, वो भी लीगम, ये डबल एल लिखने की वजह वही है, डबल एल डॉट एम। तो आई होप ये चीज आपके समझ में आई। तो व्हाट इज BLLB, अब देखो आगे मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में, फिर से वहीं आ जाते हैं। BLLB एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यूजुअली, ठीक है, और इट इज अ दैट अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं,
ना द क्वेश्चन इज कि आप बाकी बाकी चीजें क्यों नहीं, या फिर यही बेसिकली क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखो आर्ट्स आप जानते हैं कि इट इज दैट बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। बैकबोन ऑफ द सोसाइटी का मतलब आर्ट्स में आप हिस्ट्री आ गया, पूरा पॉलिटिकल साइंस आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, है ना, इकोनॉमिक्स आ गया, और ये सारी चीजें ह्यूमन इंटरेक्शन को, ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती हैं। और एक चीज ये भी है, देखें लॉयर को ये भी कहा जाता है कि ही इज अ सोशल इंजीनियर। तो सोशल इंजीनियर का मतलब सिर्फ, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉयर हैं तो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉज आए, ठीक है। लॉज तो रेगुलेट करते हैं सोसाइटी को, तो वो रेगुलेट किन चीजों को करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को। तो अब ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए वो सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, जो इन्वॉल्व हैं ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर, ह्यूमन कन्फेबुलेशन के अंदर, उन चीजों को भी समझना है। ह्यूमन किस तरीके से अपनी इकोनॉमीज को रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट कर रहे हैं। तो BALLB के अंदर आपको देखो, लॉ सीक्स टू रेगुलेट द सोसाइटी एंड आर्ट सीक टू रियली डेवलप अ सोसाइटी इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। कि जो पॉजिटिव सेंस का मतलब ये बोल सकते हैं कि समथिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम होमो सेपियंस टू अदर नॉन होमो सेपियंस बीइंग्स। तो BLLB के अंदर आप ये सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है, सिर्फ लॉ ही नहीं, पूरा सोसाइटी का, ठीक है, रेगुलेशन और उसका इंटरेक्शन। अब उसमें अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के बारे में आपको फाउंडेशनल नॉलेज मिलती है। अब आते हैं, देखिए एक चीज ये होगी लॉ एज अ करियर। मतलब अकबर इलाहाबादी का ये शेर, शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि एक तो सरसैयद के जमाने में, ठीक है, मुस्लिम मुल्लाज अइमत से और दो मुफ्तीज, ऑर्थोडॉक्स मुफ्तीज, ट्रीटेड मॉडर्न एजुकेशन एज अ सॉर्ट ऑफ एनाथेमा और कर्स और बेन, ठीक है। और फिर अकबर इलाहाबादी उसके बाद अगर उन्होंने ये वाला शेर कह दिया कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। और आई मे साउंड vivid controversial, but it is quite prevalent or pervasive in Indian Muslim societies when it comes to law, ठीक है, कि नहीं लॉ में आप करते हो तो वो हराम की कमाई है, झूठ की कमाई है, ठीक है, और मक्कारी और फरेब है। इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब एवरी सिंगल टाइम वेन एवर दिस वर्ड लॉयर, ठीक है, और बैरिस्टर pops up in some Indian Muslim families, तो it is always related or linked to that mendacity or skullduggeries कि नहीं वकील है तो झूठ बोलेगा, रस्सी को सांप बना देगा, तो कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, लिटिगेशन इज वन ऑफ दोस पार्ट्स, ठीक है, जहां पे समटाइम्स यू नीड टू रिजॉर्ट टू दोस शिकनरीज और स्कल्डगरीज, लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं, बहुत बहुत बड़े लॉयर्स हैं। और फिर बिना लॉ के तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती, द सोसाइटी विल कोलैप्स, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग that the most of the orthodox Indian Muslim families don't really understand, है ना। तो उसको वो नहीं समझते कि बस पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, और जिन्होंने ये कहा वो खुद एक वक्त में वकील थे, फिर बाद में जज भी बन गए। लेकिन लोगों ने इसको जहन में अपने इस तरीके से इनकलकेट कर लिया कि नहीं वकालत नहीं करानी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इट इज दैट एनाथेमा और कर्स। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ वकालत BLLB की करने के बाद आप कोर्ट कचहरी में जाकर डॉक्टर के सामने झूठ फरेबी नहीं करते, जो कि प्रोवर्बियल चीजें मानते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी मैंने अभी पहले बोला था कि इफ देयर इज एनी लिमिट इन लॉ देन स्काई इज द लिमिट, यू कैन सोर अप टू द स्काई इफ देयर इज एनी लिमिट, ठीक है। तो BLLB के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, देखें लिटिगेशन और जुडिशरी में आप जा सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, एडवोकेट और लॉयर जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कह दिया है, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, जज। AMU में तो मतलब यही दो चीजें ज्यादातर लोगों के जहन में BLLB को लेकर सिर्फ दो ही चीजें, या तो जज बनेगा या फिर कचहरी में जाके जो है वो कट 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 टाइप करेगा, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वो फील्ड दिखा रहा हूं जहां पर आप BLLB करने के बाद आफ्टर एक्वायरिंग दैट BLLB डिग्री
तो आप कहां कहां पे आपको नौकरियां मिल सकती है, पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो वो हो गया। फिर कॉर्पोरेट लॉ, इट इज वन ऑफ दोज इमर्जिंग फील्ड जहां पे लॉयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स, ठीक है, आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग देयर बीएलएलबी डिग्री। तो कॉर्पोरेट लॉ में आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर बन सकते हैं बीएलबी की डिग्री के बाद, कंप्लायंस ऑफिसर, इन हाउस लीगल काउंसिल, कॉर्पोरेट लॉयर तो है ही, मर्जर्स एंड एक्विजिशन M&A लॉयर बन सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपको बीएलएलबी करने के बाद, ठीक है। आपको नहीं जाना कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना, वहां पे बहुत झूठ फरेब होता है, ठीक है। तो यहां पर आप आ जाएं, कॉर्पोरेट लॉ है। फिर आप देखिए स्पेशलाइज्ड फील्ड ह्यूमन राइट्स लॉयर बन सकते हैं, जैसे कि एडवोकेट हैदर अब्बास सर हैं, थर्ड क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ही द ह्यूमन राइट्स लॉयर, ठीक है। आर्बिट्रेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, दो लोगों के बीच में बैठ कर सुलह कराओ अच्छे से, ठीक है। अगर आपको ज्यादा बात करने का और अच्छे तरीके से लोगों को समझाने का हुनर है तो आप आर्बिट्रेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ अगर दो इट्स अ वीक लॉ, लेकिन वहां पर भी बहुत स्कोप है, आप वहां पे अच्छे मतलब हैंडसमली अर्न कर सकते हैं। साइबर लॉ एक्सपर्ट और साइबर क्राइम इस टाइम पे, अब तो वो वक्त गया कि लूट लिया, चेन छीन ली, क्योंकि बाबा जी आ जाएंगे, वो तो आपकी औकात नहीं है, ठीक है, यमराज की तरह। तो अब नए नए तरीके आ रहे हैं, ठीक है, बेमानी के गद्दारी के, तो साइबर लॉ एक्सपर्ट, ठीक है, साइबर क्राइम्स इतने सारे हो रहे हैं। आईपीआर, ठीक है, ये भी मतलब वन ऑफ दोज इमर्जिंग फील्ड्स है आने वाले वक्त में, और अभी तो इमर्ज हो ही रहा है, इट्स डेवलपिंग, नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड येट, ठीक है। तो आईपीआर में आप जा सकते हैं पेटेंट ट्रेडमार्क अटॉर्नी। फिर एकेडमिया एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हैं, लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, हर किसी को जरूरत होती है, जजेस वगैरह जो होते हैं उनके एक एक दो दो तीन तीन लीगल रिसर्चर रहते हैं। लॉ प्रोफेसर, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में जाकर आप पढ़ा सकते हैं, आपको हैंडसमली, ठीक है, वहां पर पे किया जाएगा। लॉ ऑफिसर्स बैंक एंड पीएसयूज में, लीगल ऑफिसर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हर कहीं होता है, और सिविल सर्वेंट्स आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बीएलएल तो बहुत सारों का ये है कि नहीं सर मैं बीए करना चाहता हूँ, बीए करना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यूपीएससी करना है। उसकी जगह अगर आप लॉ करेंगे तो आपके पास विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, आप सिविल सर्विसेज में तो जा ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं, तो एकेडमी और पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी, ठीक है, बहुत शानदार सा फील्ड, आप इंटरनेशनल एनजीओ के अंदर ह्यूमन राइट्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। लीगल एडवाइजर्स इन फॉरेन एम्बेसीज, वहां पर भी आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। बीएलएलबी के बाद ही अपॉर्चुनिटीज हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफिसर, इंटरनेशनल लॉयर, ठीक है। ये सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप बीएलएलबी के बाद नौकरी मिल सकती है। तो सिर्फ वही कोर्ट कचहरी नहीं है, ठीक है, जो आप और हमारे घर वाले समझते हैं, ठीक है। और मुस्लिम में वो ये कि नहीं नहीं वकालत तो करनी ही नहीं है, शैतान हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली अ रॉन्ग मिसपरसेप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, ठीक है, चलो अच्छा वो तो सब कुछ हो गया। अब वो सब कुछ भी नहीं करना तो आप मेरी तरह भी कर सकते हैं कि लॉ करें और आके अंग्रेजी सीखें और सिखाएं, वहां से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। सो engineers and lawyers, they are jack of all trade and master of none in certain ways, ठीक है। और जो कुछ नहीं करते तो ये दोनों चीजें करके सब कुछ कर लेते हैं, तो आप मेरी तरह भी कर सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, ठीक है। चलें, लॉ एज करियर, कैरियर नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, देखो लॉ का महत्व क्या है, तो मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, मेंटेन पीस एंड भाई आप खुद सोचो, अगर लॉ नहीं हो मतलब एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय लॉ, ठीक है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगर मेटाबॉलिज्म से लेके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को भी देखें तो इट इज गवर्न्ड अंडर सम स्पेसिफिक लॉज। अब वो एक अलग बात है, आपको और मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका मतलब ये नहीं कि वहां पे लॉ नहीं लग रहा है, तो सब कुछ लॉ से है, ठीक है। अगर लॉ ना हो तो सोसाइटी विल कोलैप्स इन नो टाइम। तो इट मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हर किसी के मानव अधिकार है, तो लॉ ही तो प्रोटेक्ट करेगा ना। अगर लॉ ही नहीं होगा तो फिर अमीर डोमिनेंट तो वो जो है हार्शली लोगों को ट्रीट करने लगेंगे, तो प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है।
टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब इडियल यूटोपियन स्टेट तो नहीं हो सकती कि नहीं सब कुछ हंकी डोरी है, लेकिन इट इज लॉ, इनफैक्ट इट इज ओनली लॉ दैट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। फिर प्रिवेंट्स क्राइम एंड मिसकंडक्ट्स, प्रिवेंट करता, ये नहीं कि खत्म कर देता, खत्म तो हो ही नहीं सकता, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, लेकिन प्रिवेंट करता टू अ ग्रेट एक्सटेंट। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स फेयरली, ठीक है, तो ये सब भी आपको लॉ के थ्रू ही आप कर पाएंगे। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड फेयरनेस, रेगुलेट्स गवर्नमेंट एक्शन, सपोर्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब मैंने आपको बता दिया पॉइंट्स में, बाकी तो आप 5 साल जब लॉ करेंगे, ठीक है, उससे पहले कोचिंग करेंगे तो उसमें ये सब आपको सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन द सोसाइटी है, ठीक है। आप लॉ को तो मतलब लॉ इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, मैंने अभी इससे पहले भी बोला कि सोसाइटी विल कोलैप्स इन नो टाइम अगर लॉ नहीं हो, ठीक है, और दैट इज व्हाई वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। चलें, लीगल माइंड हु चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आए, मूवमेंट्स चले, उन सब के पीछे जो दिमाग था और जो पर्सनैलिटीज थी, 90% of those personalities or those crania or craniums were from that legal background or background of law, ठीक है। ये तो भैया गाना भी आ गया, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो बापू के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है। महात्मा गांधी बैरिस्टर, और आपको पता है कि हिंदुस्तान के फादर ऑफ द नेशन है, ठीक है। स्टडीड लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंग्लैंड, मतलब बापू इज अ लॉयर, ठीक है। नाउ द होल दिस इंटायर वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस महात्मा गांधी, ठीक है, कितना शानदार सा मैसेज दिया ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का, ये भी फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ लॉ है, ठीक है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब लॉ बैकग्राउंड से है। साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ट्रेन से निकाल दिया था, लात मार दी थी, ठीक है, अगर मैं भी होता तो उस टाइम पे मैं भी काला था तो मुझे भी मार देते, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस लॉ इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। कितने बापू के बारे में तो आप बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये मुझे बताना है कि महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता भारत के, वो भी लॉ बैकग्राउंड से है, ठीक है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कितनी बड़ी शख्सियत है, ठीक है, मतलब दुनिया जानती है इनका, तो बताने के बारे में, इनके इन्होंने भी लॉ पढ़ा, ग्रेस इन लंदन, ठीक है, रिनाउंड लीगल स्कॉलर एंड इकोनॉमिक्स, कितनी सारी डिग्री आती, वो 2 उम्रें कम पड़ जाएंगी, तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। फिर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला मुझे थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है कि मेरे और इनके दोनों के बाल घुंघराले हैं, ठीक है, वी हैव गॉट सम कर्ल्स, ठीक है। तो लॉयर, एंटी अपार्थाइड लीडर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विट वास, क्या लिखा है, विट वाटरस्ट्रैंड, यहां से लॉ किया है, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में ही प्रैक्टिस की है, और इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, काला गांधी आप बोल सकते हो, ठीक है, हमारे गांधी जी तो गोरे थे। फाउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और पहले कल हुए प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे हैं, है ना, ये नेल्सन मंडेला जी, ठीक है, इनको पीस प्राइज भी मिल चुका है शायद, एज फार एज आई नो, तो ये भी लॉ बैकग्राउंड से हैं। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू चाचा जी, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कितने बड़े वकील थे, ठीक है, इन्होंने भी लॉ किया, और he is architect of modern Indian society, one of those architects of modern Indian society। नेहरू जी के बारे में आप सब जानते ही हैं। फिर लॉ पुरुष हमारे, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आयरन मैन इनको कहा जाता है, इन्होंने भी लॉ किया, ठीक है। और आप ये देखिए 560 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने यूनिफाई करने का काम किया, तो ही इनको मतलब आयरन मैन तो कहा जाता है, इंटीग्रेटेड मैन भी कह सकते हैं कि पूरे देश को जोड़ दिया, ठीक है, और इस वजह से जोड़ पाए क्योंकि लॉ बैकग्राउंड से थे, है ना। अ लॉयर इज अ सोशल इंजीनियर, ठीक है, और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं शायद ये। उसके बाद ये क्या हुआ सिर्फ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी लॉयर है, और पहले हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रेसिडेंट। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और आपको लोग पता है मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े वकीलों में आते हैं, हालांकि इन्होंने जो है वो देश का बंटवारा कर दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन ही वाज अ ग्रेट लॉयर,
ठीक है, ही हैज गॉट दैट ग्रेट लीगल एक्यूमेन, ठीक है। और फिर मतलब मुझे नहीं पता कि दिस इज अ गुड और अ बैड थिंग, बट मोहम्मद अली जिन्ना हैज गॉट द लाइफ टाइम मेंबरशिप इन एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। तो इनका फोटो भी है और 1 करोड़ बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एनीवे वो सब एक पॉलिटिकल चीज अपनी तरफ, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एज अ लॉयर वर्ल्ड इनको बहुत शानदार तरीके, मतलब ही इज अ रेनाउंड लॉयर, ठीक है। ही इज दैट पर्सनैलिटी फ्रॉम दैट लॉ बैकग्राउंड जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। ये भी लॉ बैकग्राउंड से है, ये देश एक अलग बना दिया, अब आप लॉ करके जो है फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर दें हम लोग, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी वहां लॉ बैकग्राउंड से रहे हैं। फिर जस्टिस एम फातिमा बीवी, लॉयर, फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए विमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से लॉ एम्पावर करता है। तो ये पहली फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन्होंने भी स्टडीड लॉ एट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, रोल मॉडल फॉर विमेन इन लॉ, और ये रोल मॉडल भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी लॉ बैकग्राउंड से कितनी बड़ी शख्सियत है। फिर रूथ बैडर जिजनबर्ग, ये यूएसए की लॉयर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में वहां जस्टिस भी रह चुकी है। आप ये देखिए मतलब फीमेल का मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये सब लॉ बैकग्राउंड से है। फिर अन्ना चैंडी, लॉयर, फीमेल, फर्स्ट फीमेल जज इन इंडिया, ये फर्स्ट फीमेल जज है इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट फीमेल जज इन इंडिया, ठीक है। स्टडीड लॉ एट गवर्नमेंट कॉलेज ट्राइवेंड्रम, फर्स्ट फीमेल जज इन इंडिया, ठीक है। और हाई कोर्ट के अंदर ट्रेल ब्लेजर फॉर विमेन इन जुडिशरी, ये भी आप याद कर सकते हैं, मतलब इनका भी बैकग्राउंड वही से रहा है। कॉर्नेलिया सौरभ जी, लॉयर, पायनियर फॉर विमेन राइट्स, ठीक है, ये भी लॉ बैकग्राउंड से रही है। अब आ जाते हैं, चलें मतलब मैंने आपको लॉ का बता दिया कि कौन कौन, मतलब these are few, only a few personalities that hail from law background and who brought a seismic change in the society at a वर्ल्डली लेवल, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस लॉ इंस्टीट्यूट इन इंडिया, सबसे पहले तो मादर दर्सगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब देयर इज नो अदर यूनिवर्सिटी लाइक एएमयू इन द एंटायर यूनिवर्स और मिल्की वे, ठीक है, और आकाशगंगा, मतलब एएमयू सिर्फ एक ही है और दूसरी बनेगी भी नहीं वो, ठीक है। मतलब देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। और वो जो एएमयू है उसका इसको अंदाजा लगाएं, मतलब इसको रियलाइज भी करते ही, ऐसा कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप एएमयू छोड़कर जामिया में क्यों नहीं जाते। मैं जामिया के लिए बच्चों को मोटिवेट अब करता हूँ कि बेटा जामिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बट एएमयू इज लव फॉर मी। तो एक शेर भी है कि हो तेरे बयावा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है दिल्ली न बुखारा, मतलब एएमयू इज दैट लव, ठीक है। तो और एएमयू में, ठीक है, इसका लॉ फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ आप जानते हैं दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, दे आर न्यूमेरो, यू नो, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ एएमयू, ठीक है। तो मैं एएमयू का कंपेयर भी नहीं करता किसी से और करना भी नहीं चाहिए। फिर खैर जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, वहां से आप लॉ कर सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज, ठीक है, इनको तो हमारे एएमयू के अभी मैं आपको बात दिखाऊंगा, ठीक है। नोटेबल एलमनीज में तो उन्हीं की ये देन है। मानू हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पर भी जो इस टाइम पे राइट नाउ डीन है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से ही है। तो बाकी अदर इंस्टीट्यूट बेंगलुरु हो गया, नालसर हैदराबाद, एनयूजेएस कोलकाता, फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू, मतलब these are some of the prestigious institutes in India जहां से आप बीएलएलबी की डिग्री कर सकते हो और उसके बाद you can really enter into those battlefields of the society जहां पे आप बहुत अच्छा अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। चलें तो सबसे पहले मादरी दर्सगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ दोज फर्स्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ठीक है, जहां पे लॉ की पढ़ाई शुरू हुई। तो एएमयू की अगर बात करें तो 1920 में स्टैब्लिश हुई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर फैकल्टी ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं 1891 से यहाँ पे लॉ की पढ़ाई हो रही है। अब आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। सबसे पुरानी लॉ फैकल्टीज में से एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी, और इसका कंपैरिजन कोई नहीं है, ठीक है। एक एक प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इन इटसेल्फ इज दैट अथॉरिटी, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे शानदार। अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो देखें
120 सीट्स प्लस 24 सीट्स सेल्फ फाइनेंस की, 120 सीट्स जो है वो रेगुलर की है मेन कैंपस अलीगढ़ में। उसके साथ साथ मल्लापुरम में 60 सीट्स है, मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स है, और टोटल इनटेक 264 है एएमयू का। ठीक है, और इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो 40 नंबर की इंग्लिश आती है, 40 का मतलब 40, ठीक है। फिर 40 मार्क्स का इसमें करंट अफेयर, जर्नल नॉलेज विद एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज, करंट लीगल इश्यूज, ठीक है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, पॉलिटी नहीं लिखा, एम्फेसिस ऑन द करंट लीगल इश्यूज, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो रहता है 40 नंबर का। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रहता है 20 मार्क्स का, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 25% की। इंटरनल का जो है वो यूजुअली 52 से 55 के बीच में आमतौर पर हो जाता है मेन कैंपस में। एक्सटर्नल का 66 प्लस पर हो जाता है, ठीक है। वाला उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना के डाल दी है, ठीक है, वो चीज है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% एग्रीगेट, मतलब आपने 10+2 कर लिया है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका 50% एग्रीगेट है, तो आप AMU BALLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिज कोर्स वाले बच्चे भी, अब तो ब्रिज कोर्स भी AMU शुरू हो गया है, ठीक है, तो ब्रिज कोर्स वाले बच्चे भी 50% एग्रीगेट अगर उनका है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं AMU BLLB के लिए, है ना। थर्ड क्लासेस में तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मोर, मतलब 8 से 10 ऐसे लोग हैं, ठीक है, हु आर फ्रॉम दैट ब्रिज कोर्स और हु आर फ्रॉम दैट इस्लामिक बैकग्राउंड इन द सेंस कि मतलब मदरसा बैकग्राउंड से थे, ठीक है, और उनके साथ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट सिलेक्टेड इन AMU BLLB, ठीक है। और दूसरे कोर्सेज में भी, तो ब्रिज कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर का बात बता दूं तो 15,200 रुपए रेगुलर की फीस है, 15,200, और सेल्फ फाइनेंस की 95,200, ऑलमोस्ट 1 लाख, ये फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब और आ जाते हैं कि वाई चूज AMU, वाई चूज AMU, क्योंकि दुनिया पूरे जहान में कोई दूसरा नहीं है AMU, ठीक है। तो पहली तो वजह ये हो गई। दूसरा ये देखें, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी लॉ फैकल्टीज में से मैं दुनिया में भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक दुनिया है, ठीक है। तो 1891 में बनी। अब और सबसे देखो एक चीज ये भी कहते हैं कि AMU से सस्ता भी कोई नहीं है, मतलब सस्ता और सबसे अच्छा पूरी दुनिया में, दैट इज AMU, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप क्योंकि दैट इकोनॉमिक फैक्टर रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, लेकिन वी डोंट यूज सिल्वर इन दो कंडक्शन ऑफ करंट्स, ठीक है। तो सब ये भी एक एलिमेंट है, सबसे सस्ता। और फैकल्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि हिंदुस्तान के बेस्ट लीगल माइंड्स, ठीक है, AMU में पढ़ाते हैं, द बेस्ट लीगल माइंड्स, ठीक है। मतलब हर एक प्रोफेसर इन इन हिमसेल्फ इज द अथॉरिटी, ठीक है, इन लॉ। कोई सा भी जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी रिच लीगेसी है, ठीक है। और बाकी देखो हॉस्टल, कितने शानदार से हॉस्टल हैं, आप आएंगे तो आप देखेंगे बेहतरीन, मतलब यू वुड लव इट, ठीक है। तो फिर बाकी हम लोगों का ये तो ट्रेडिशन है कि हर साल 4 से 5, 8, 10 लोग जज बनते ही हैं, तो एक्सीलेंट फॉर जुडिशरी एंड लिटिगेशन। और बाकी 2 ही नेटवर्क हैं, एक AMU एलुमनी नेटवर्क और एक दूसरा नेटवर्क नॉन AMU एलुमनी नेटवर्क। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क में से एक AMU का है, और AMU लॉ फैकल्टी का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो आप यहाँ से लॉ करेंगे और आपको इतना बोलना है कि मैंने AMU से BLLB किया है, ठीक है, देन यू वुड रियलाइज के AMU BLLB का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है ना। बाकी देखो नोटेबल लीगल एलिमिनी, लीगल लुमिनरीज, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी AMU से BLLB करता है, ही हिमसेल्फ इज अ नोटेबल एलिमिनी। बाकी फिर भी दिखाने के लिए कुछ सितारे जो कि सूरत से कम नहीं है, उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही इज फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ AMU। जस्टिस बहरुल इस्लाम, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ही इज फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। प्रोफेसर MR माधव मैनम, इनके बारे में आपको जिनको शायद मैं बताता हूँ कि जो
क्लैट है और एनएलयूज है, ये इनकी ही देन है, ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया, प्रोफेसर एमआर माधव मेनन, वो एनआर कर दिया है, एमआर लिखा था, ठीक है, तो ही इज द वन। तो आप एनएलयूज में जो आजकल मतलब इट इज वन ऑफ दोस कवेटेड ड्रीम्स ऑफ लॉ एस्पिरेंट्स के हमें एनएलयू में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, उसके जनक भी एएमयू के ही एक एलमनी है। फिर जस्टिस राम प्रकाश सेठ, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से एएमयू से ही है। और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा सर, ठीक है, दुनिया जानती है, ठीक है, ब्रिक्स ने एक बार इनको बेस्ट टीचर का भी अवार्ड दे चुके हैं, और आप इनकी यूट्यूब पे सीरीज भी सुनते हैं, लीगल अवेयरनेस विद फैजान मुस्तफा, ठीक है, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के सूरज हैं, आई मस्ट से, ठीक है, जो मैंने आप फ्यू, ठीक है, तो जो मैंने आपको दिखा दिया। फिर आ जाते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दयारे शौक मेरा, ठीक है, 1920 में स्टैब्लिश हुआ, और जामिया का लॉ भी बहुत ही उम्दा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हूं, दिस इज द हेवन फॉर मी, ठीक है, लेकिन जामिया भी मतलब इट हैज सम कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर अ लीगल, ठीक है, उसकी वजह भी बता दूंगा कि मैं ऐसे बच्चों से क्यों बोलता कि आप जामिया चले जाओ विद सर्टेन कंडीशंस, है ना। तो जामिया भी देखो 1989 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, लॉ फैकल्टी की बात कर रहा हूं, पहले एलएलबी था, फिर बीएलएलबी हो गया, ठीक है, और इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 60 इसमें रेगुलर की सीट्स हैं, 60 सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं, टोटल 120 है ना। अब वही अगर हम सिलेबस के वेटेज की बात कर लें तो 40 मार्क्स का जो है लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग आता है, जनरल स्टडीज 40 मार्क्स का, 30 मार्क्स का करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स, 10 मार्क्स का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और ये 150 मार्क्स का पेपर रहता है। इस बार से इन लोगों ने जो है वो इंटरव्यू भी कर दिया है 25 मार्क्स का, तो टोटल 175 हो गए, जिसमें से 150 मार्क्स का रिटन ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है जो एएमयू का है, 10+2 50% एग्रीगेट या, और ठीक है, और उसमें इंग्लिश मस्ट बी अ सब्जेक्ट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें, ठीक है, तो रेगुलर की फीस 23,650 से 24,000 अप्रोक्सीमेट, और सेल्फ फाइनेंस की फीस 1,05,000 है 400, तो 1,06,000 आप उसको मान सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 24 साल से ज्यादा के आप नहीं होना चाहिए, इस सेशन की मैं बात बता रहा हूँ 1 जुलाई तक, है ना। वाई चोज जामिया, देखो मैं मतलब ये तो मैं काउंसलिंग में बच्चों से बोलता हूँ बेटा आप जामिया प्रेफर करो अगर आप कर सकते हो, ठीक है, द रीजन इज दैट जामिया इज इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, बड़े बड़े लॉ फर्म्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब वहां पर है, वहां पर एक्सपोजर ज्यादा है जामिया में वहां पर, ठीक है, और दिल्ली की लाइफ है, अलीगढ़ में 0.75x पर जिंदगी चलती है सुकून से, और दिल्ली में मैं 2 बार ही गया हूँ जिंदगी में, मैंने देखा कि वहां पर डबल या ट्रिपल मतलब 1.75x की स्पीड पे चल रही है, 1.5x की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, कम वक्त है, तो वहां पर आपको चीजें ज्यादा सीखने के लिए मिल सकती हैं, एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से, है ना। लेकिन मेरे लिए तो एएमयू जन्नत है, ठीक है। अब इनके कुछ नोटेबल एलमनी, लीगल लुमिनरीज, ठीक है, जस्टिस हरवीर सिंह ये जज रह चुके हैं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जामिया से हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नुजहत परवीन ये डीन रह चुके हैं, फीमेल हैं, ठीक है। निधि बिस्ट लॉ ग्रेजुएट एंड एडवोकेट और एक्टर भी हैं ये। भरत चुग और मीम अफजल, ठीक है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जामिया से हैं, है ना। फिर खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन दोनों ही बेहतर हैं। फिर अगला आ जाते हैं इसमें मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी, अभी इनकी जो डीन है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से ही है, ठीक है, और वहां पर आपको बहुत सारे अलीग्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाएंगे। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, 60 सीट्स हैं, 25 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स एंड जीके 25 नंबर का है, लीगल एप्टीट्यूड 25 नंबर का है, रीजनिंग 25 नंबर की है, ठीक है, और इसका भी वही क्राइटेरिया है जो एमयू जेएमआई का है, 11,000 फीस है, ठीक है। टोटल कोर्स फीस की अगर हम बात करें 5 साल में तो लगभग इतना 1,05,000 हो जाएगा, और भी चीजों में इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज में से एक है, और इट इज दैट इमर्जिंग लॉन्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। एज लिमिट 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी AMU 2,
ठीक है, तो वहां पे आपको एएमयू वाला फील आ जाएगा, लेकिन एएमयू सिर्फ एक ही है, ठीक है, फील आना और फील करने में फर्क है। चले अब आते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इंडिया प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर लीगल एक्सीलेंस। मतलब मैं तो इतना ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि देखो एनएलयूज में आप जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि मतलब इफ यू आर हेलिंग फ्रॉम दैट लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, फीस काफी सारी है, 25 से 30 लाख 35 लाख रुपए फीस है, लेकिन उसके बाद ही नौकरी लगेगी, पहले तो आपको फीस ही दोगे ना, तो प्लेसमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। हम तो प्रिपरेशन कराते हैं, जो अमीर है तो आके पढ़े, ठीक है, तो एडिशन थ्रू क्लैट होता है, 60 से 180 सीट्स पर यूनिवर्सिटी है, कंबाइंड यूजी सीट्स इतने हैं लगभग टोटल, क्लैट का सिलेबस भी, ठीक है, अभी तो हम लोग नहीं करा रहे हैं, अगले साल से शुरू करेंगे। 22 से 26 नंबर की इंग्लिश आती है, 28 से 32 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, लीगल रीजनिंग 28 से 32 नंबर की आती है, 22 से 26 नंबर का जो है वो लॉजिकल रीजनिंग आता है, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10 से 14 नंबर का आता है, 120 नंबर का रहता है, ठीक है, जो इस बार दिसंबर में पेपर होने वाला है। तो थर्ड क्लासेस भी इस बार इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट क्लैट बैच, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो उसकी प्रिपरेशन अभी हम लोगों की चल रही है, सेम क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट, ठीक है, 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए एससी एसटी, फीस 2 से 4 लाख रुपए पर ईयर है, 10 से 20 लाख है, ज्यादा भी है इससे टोटल फीस, ठीक है। क्लैट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो क्लैट में नहीं ले पाते, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो जिनकी रैंकिंग, क्लैट कॉलेजेस जिनकी रैंकिंग एएमयू और जामिया से बेहतर है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एएमयू और जामिया का लेवल वही है जो क्लैट कॉलेजेस का है, और ये तो कल की देन है, ठीक है। तो एनीवे फिर ये आ जाते हैं, देखिए इस बार से पहली बार थरूरियन क्लासेस अपना ऑनलाइन बैच लेके आ रहा है, ठीक है, जिसकी क्लासेस लाइव होंगी, तो ये स्मृति 1.0, जिसमें हम एएमयू बीएलएलबी, एएमयू बीएलएलबी, जामिया बीएलएलबी, मानू बीएलएलबी, सीयूईटी बीएलएलबी की प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, अभी एक करके देख लेते हैं, ठीक है। 25 जून से शुरू हो रहा है ये, इसमें और क्या क्या चीज वो है आप में फीचर्स, वो हम अब बात करते हैं। आगाज बैच है, स्मृति 1.0 में हम लोगों का पहला आगाज बैच है, जिसके अंदर हम लोग एएमयू बीएलएलबी और मानू बीएलएलबी की प्रिपरेशन कराएंगे। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको डेली इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो लाइव क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन में इंटरेक्टिव, ठीक है, वहां पर ये भी लगा हुआ है, तो आप हमें देख पाएंगे, आपके हम लोग कमेंट्स पढ़ पाएंगे, तो इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड नहीं रहेंगी, ठीक है। एवरीडे ग्रोथ टेस्ट आपको ऐप पर ही मिलेगा, जिसमें हम लोग वोकैब वगैरह की प्रैक्टिस कराएंगे, इडियम्स की प्रैक्टिस कराएंगे, या दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चीजें आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे वहां पर आप, ठीक है। एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल अभी ये भी दिखाएंगे, इसके मॉड्यूल्स हैं, वीकली टेस्ट रहेंगे, डिटेल्ड टेस्ट एंड एनालिसिस रहेगा, ठीक है। हम आपके घर पर मॉड्यूल्स जो थर्ड क्लासेस के है, ठीक है, अभी वो आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो वो आपको उसकी हार्ड कॉपी विल बी डिस्पैच थ्रू कुरियर, है ना। डेली इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी। अरेना सीरीज इस वाली बैच में आपको मिल जाएगा, अरेना सीरीज में आपके 10 बीएलएलबी के फुल सिलेबस, फाइनल मार्क्स रहेंगे, है ना। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो ये है उन 19,999 20,000 फीस है, पूरे साल क्लासेस रहेगी, ऐसा नहीं कि 4 महीने 3 महीने पढ़ा के बेटा रिवीजन कर लेना और ये आ जाओ वो आ जाओ, प्रॉपर थरोरियन क्लासेस में ऐसा नहीं है कि फालतू के मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाना, फालतू के वादे नहीं, ठीक है, पूरे साल क्लासेस आपकी चलेंगी, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, टीचर से आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप अपने डाउट सॉल्व कर पाएंगे, तो ये आगाज बैच है हम लोगों का। फिर आ जाते हैं परवाज सोर टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, इसमें हम लोग एएमयू, मानू और सीयूटी बीएलएलबी की प्रिपरेशन कराएंगे, उसके साथ साथ एएमयू बीए ऑनर्स और बीए एफएल की भी प्रिपरेशन इंक्लूड रहेगी। आपको पता है कि एएमयू बीए ऑनर्स या बीएफएल जो कि अब कंबाइंड हो गया है, उसमें 25 मार्क्स का इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट आता है, तो जो बच्चे ये वाला बैच ज्वाइन करेंगे परवाज, ठीक है, तो उनको वो क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट की, जो एमए बीए में, ठीक है, पूछता है 25 मार्क्स का, ठीक है। इसमें वो सारे फीचर्स तो वही, उसके साथ साथ देखो अरेना सीरीज में आपको एएमयू बीएलएलबी के 10 फुल सिलेबस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ एएमयू बीए ऑनर्स के भी 5 मार्क्स मिलेंगे फुल सिलेबस वाले अरेना सीरीज के अंदर, और इग्नाइट सीरीज में आपको पीवाईक्यूज
के क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू को पूरा उठा के हम देंगे, ठीक है, जितने भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर से कोई भी 5 हम उठा के देंगे रैंडमली और उसमें आपको चेक कराएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया अरेना सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसकी फीस हम लोगों की 22,499 है और बाकी डिस्काउंट जरूरी है, पार्ट एंड पार्सल है मार्केटिंग का, तो वो डिस्काउंट भी रहेगा, उसका कूपन अलग से है, ठीक है, तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैं बिना डिस्काउंट के फीस बता रहा हूँ, है ना सिर्फ ये बिना डिस्काउंट के बेटा फीस है। बाकी अब त्योहार आते रहेंगे, त्योहार ठीक है, उसके हिसाब से डिस्काउंट भी हम निकालते रहेंगे। अब हम भी मार्केट में आए हैं, तो शेयर है, मतलब जब तक मैंने ऑनलाइन शुरू नहीं किया था, ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया था, तो मैं कहता बिना डिस्काउंट नहीं करते, ठीक है, डिस्काउंट कसाईयों की दुकानों पे अच्छा लगता है, कपड़े वालों की दुकानों पे अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में डिस्काउंट नहीं होता। फिर उबैद भाई ने मुझे समझाया नहीं 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 पागल, ऐसा नहीं होता, डिस्काउंट भी जरूरी है। इट इज दैट अल्यूरिंग और अट्रैक्टिव फीचर इन द मार्केट, बच्चे देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसा सोचा कोई बात नहीं भाई, चेंज इज द नीड ऑफ द आवर, हम आ गए तो मैं भी डिस्काउंट दूंगा, है ना। वो एक शेर भी है, मतलब इससे पहले भी मैंने शेर सुना है कि अब जो बाजार में आ रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा तो पूछेगा कि कीमत क्या है, कोर्स की कीमत, ठीक है, तो कोर्स की मैं कीमत बता रहा हूँ, है ना, महंगा और सस्ता कुछ होता नहीं है, डिपेंड करता है। फिर हमारा ये मिराज एक्सीलेंस एट इट्स जेनिथ और पिनेकल, इसमें हम लोग एएमयू, मानू, सीयूटी और जामिया बीएएलएलबी की प्रिपरेशन कराएंगे, उसके साथ साथ एएमयू बीए ऑनर्स और बीएएफएल का भी इंक्लूडेड रहेगा। और आप सब लोगों को पता है कि एएमयू बीएलएलबी का जो सिलेबस है और जामिया बीएलएलबी का सिलेबस है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। जामिया बीएलएलबी का 150 मार्क्स का रिटन टेस्ट हो गया है, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड आ रहा 40 मार्क्स का, एएमयू बीएलएलबी में लीगल एप्टीट्यूड नहीं पूछते, उसमें भी एक सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से पूछ लेते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, जनरल और लीगल दोनों आती है 40 नंबर की, तो उसकी क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है, और उसके मॉड्यूल्स भी मिलेंगे इसमें। तो अच्छा, इसके अंदर अरेना सीरीज के अंदर इसमें आपको एएमयू बीएलएलबी की तो 10 मार्क्स मिलेंगे ही फुल सिलेबस वाले, ठीक है, वीकली मार्क्स तो अलग है बेटा, उसके साथ साथ आपको एएमयू बीए ऑनर्स और बीएफएल के भी 5 मार्क्स मिलेंगे और जामिया बीएलएलबी के भी आपको जो है वो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया बीएलएलबी में हमारे थर्ड क्लासेस के 10 से ज्यादा बच्चों ने 80 प्लस मार्क्स स्कोर करे और 5 से ज्यादा बच्चों ने 85 प्लस मार्क्स स्कोर करे और 3 बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे, जिसमें से एक के 102 हैं शाहान, ठीक है। तो ये चीज है, इसकी फीस 24,999, ये मार्केट वाला है कि 999 लगा दो तो अट्रैक्टिव लगता है, 25 के ही कर लो, ये आसिफ ने किया है, ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से भी थोड़ा सा चलना है, अब मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये देखें हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, ताबीर नाम दिया है, ठीक है, ताबीर क्या मीनिंग होता है ताबीर का बताओ, ठीक है, वो एक शेर भी है, ये किस पे ताबीर कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक जो कर लो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ताबीर, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ओनायरोमेंसी, जब हम ये वाला वर्ड पढ़ेंगे ओनायरोमेंसी, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, ठीक है। तो इसमें देखो ताबीर में आपको इंग्लिश का मॉड्यूल मिलेगा, हार्ड कॉपी, बिल्कुल यही डिट्टो सेम रहेगा, एएमयू जेएमआई सीयूटी बीएलएलबी के लिए इंग्लिश का प्रॉपर ये मॉड्यूल रहेगा, जिसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ बहुत ही क्रिस्प कंसाइज नोट्स भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इंग्लिश में। बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को डिस्कस ज्यादा करते हैं, ठीक है, डिस्कस मतलब लिखवाने पे फोकस नहीं कि लो बेटा किताब उठा के ले जाओ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी कब करा दें, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे वो होंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें ज्यादा रहेंगे। फिर जर्नल स्टडीज का आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा और कर्टेल्ड होगा, आप देखेंगे कि मतलब क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, ठीक है, ये कोई कॉपी पेस्ट इधर उधर से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जर्नल स्टडीज का प्रॉपर वो रहेगा जिसमें हम एएमयू जेएमआई सीयूटी के लिए, फिर हमारा ताबीर का ही है हिस्ट्री एंड इंडो इस्लामिक, ठीक है, अगर इंडो इस्लामिक वाला पार्ट बीए ऑनर्स और बीएफएल में आता है तो ये हम लोगों का एक अलग मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री और इंडो इस्लामिक वाला पार्ट रहेगा। फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें वो वाला नहीं क्या लीगल वाला पार्ट, इसी में इंक्लूड कर दिया है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड, इसके 2 मॉड्यूल्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाला अलग रहेगा और लीगल एप्टीट्यूड में जो है लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर लॉज, ठीक है, तो वो भी चीज आपको देखने को मिलेगी, तो उसका एक सेपरेट मॉड्यूल रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला दिखा दिया है,
है ना, इसी तरीके से मतलब उसका अलग से है, ठीक है, वो जामिया बीएलएलबी के बच्चों के लिए, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन है एएमयू बीएलएलबी के लिए बच्चों के लिए, मतलब जो अपने आप को मिराज बैच में एनरोल करेंगे तो उसको 2 मिलेंगे, ठीक है। फिर वही रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये वाले मॉड्यूल्स रहेंगे। तो ये थरूरियन क्लासेस के एक्सक्लूसिवली कर्टेल्ड मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये हम लोग 15 जुलाई के बाद से, अब इसका ऑर्डर हम मतलब दे रखा, 15 जुलाई के बाद से डिस्पैच कराना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये मॉड्यूल्स हैं आपको जो मिलने वाले हैं। अच्छा ये आ गया, देखो अब एक एक करके भी मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश वाला हो गया, ठीक है, प्रॉपर आप देख लीजिए। फिर ये हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का है, फिर ये जो है जनरल स्टडीज, फिर आप देखते हैं रीजनिंग, हिस्ट्री एंड इंडो इस्लामिक, लीगल एप्टीट्यूड, हाँ ये जामिया बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें वो अभी मैंने जो बताया है आईपीसी, ठीक है, मतलब क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इसके सारी चीजें वो रहेंगी। और इसमें तो आपको मतलब इतने क्रिस्प नोट्स होंगे कि वन थिंग दैट आई कैन से विद 100% सर्टिट्यूड कि आपको इंडिया में इतने प्यारे नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, एज इट इज आएगा। फिर द टीम बिहाइंड द रिजल्ट, है ना। मैं तो ये सोचा था आसिफ से कहूँ कि मेरे मतलब आसिफ जब ये सब बना रहा था तो मैं आसिफ से कहा मेरे मुंह में लगा देना फ्रीडम, ठीक है, मतलब आई हर्ड थ्रू द ग्रेव वाइन और अ लिटिल वर्ड टोल्ड मी कि नहीं, someone is castigating Tharuran classes or was casting aspersion on Tharuran classes कि वहां बच्चे पढ़ाते हैं। तो एक मुझे कोई बात नहीं, ठीक है, फॉर द लास्ट 7 ईयर की 8वां सेशन है और ऐसा ही हूं मैं, ठीक है। तो एक शेर है ना, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, उसकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो फिर एक चीज ये भी है, तो अब तो आई एम अ जेनजी नॉट अ मिलेनियल, एंड यहाँ पे जेनजी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे पढ़ाते इतना ही बच्चा हूँ, अब बाल सफेद कर लूंगा, ठीक है। तो वो अब कौन कौन वो बच्चे हैं थरूरियन क्लासेस के, ठीक है, मैं उन बच्चों के फेसेस रिवील करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आसिफ ने मेरे मुंह में फीडर नहीं लगाया, मैं तो कह रहा था लगा देना, आई शुड अपेयर लाइक दैट, शुड हैव अपेयर्ड लाइक दैट बच्चा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक थरूरियन क्लासेस के रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद आतिफ सर, ठीक है, सर के बारे में बता दूं कि सर की क्वालिफिकेशन, सर ने पीएचडी की है एएमयू से, ठीक है, पीएचडी की एएमयू से, तो अब सर बैचलर्स और मास्टर्स कहां से किया, वो भी सर का एएमयू से ही है। तो his entire roots are there in AMU क्वालिफिकेशन वाइज, ठीक है। तो डॉक्टर है सर, और जर्नल स्टडीज ऑफ करंट अफेयर्स सर आपको पढ़ाएंगे, 12 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 12, मतलब ही इज वन ऑफ दोस किड्स जो 12 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक्स फैकल्टी ऑफ एएमयू आरसीए भी है, तो ही इज वन ऑफ द किड्स फ्रॉम थरूरियन क्लासेस, आई एम सेइंग दैट, ठीक है। तो डॉक्टर आतिफ सर आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट फैकल्टी कौन है। अब्दुल कयूम खान सर इज आल्सो अ स्क्वाड फ्रॉम थरूरियन क्लासेस और थरूरियन स्क्वाड, ठीक है। सर ने मास्टर्स किया है एएमयू से, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स की सर फैकल्टी हैं पिछले 10 साल से। दिस किड हैज आल्सो बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 इयर्स, ठीक है। और उस दिन में बहुत बड़े लॉयर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, तो उस दिन वो मतलब रील आई मेरे इंस्टाग्राम पर, एंड ही सेज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। अरे रॉयल फैमिली में उनको अभी अपॉइंट भी किया गया है एज अ लीगल एडवाइजर, ठीक है, और रिसेंटली शादी भी की है, नाम पता नहीं ध्यान से मेरे स्किप कर रहा है। तो ही सेज कि a lawyer must be as curious as a cat, ठीक है। तो if once the curiosity dies you stop learning things, और लॉ इज एन एवर इवॉल्विंग एंटिटी, ठीक है। अब कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकती, यू कैन नॉट रियली लास्ट ऑन योर लॉरेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन, और कुछ नया लर्न नहीं कर सकते। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, ठीक है, कि फ्रॉम द लैप ऑफ अ मदर टू द लैप ऑफ अ ग्रेव यू मस्ट बी अ चाइल्ड, cause a child is the most curious one, और क्यूरियस और ईगर नहीं है तो वो नई चीजें नहीं सीख सकता। तो यस, the mentors in Tharuran classes are kids in that aspect of learning new things and disseminating those new things to our
जेंसीज और टू आर स्टूडेंट्स हु आर ट्रस्टिंग अस, ठीक है। तो ये अब्दुल कयूम सर हैं, ये सर भी एएमयू आरसी में पढ़ा चुके हैं, 10 साल से सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स। और ही हैज मेंट डॉक्टर आतिफ सर हो या फिर कयूम सर हो, these Tharurian kids have mentored more than thousands of students और law aspirants, ठीक है। और सर के पढ़ा हुए तो अब एलएलएम भी कर लिए, कुछ जो है वो पीएचडी में भी आ गए। फिर एडवोकेट हैदर अब्बास सर, ठीक है। आप सर को देखते होंगे कि मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं, ठीक है। तो वहां पर सर अब एज ए जज जाते हैं। और when he was a student in Department of Law AMU, ठीक है, he was one of those bright students और सर ने बहुत competitions जीते हैं and he has brought a lot of glory to the department, ठीक है, with those participations in moot court competitions across India। तो सर ने AMU से भी BLLB किया है and he is one of that great orator, has got that gift of the gap। सर को आप आर्ग्यू करते हुए देखेंगे तो वुड रियली अप्रिशिएटेड। तो इज अ ग्रेट लॉयर एज वेल, ठीक है। तो सर आपको लीगल करंट अफेयर्स और लीगल स्टडीज पढ़ाएंगे पिछले 8 साल से। दिस थरूरियन किड आल्सो हैज बीन लर्निंग एंड टीचिंग न्यू थिंग्स और हेल्पिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ लॉ, ठीक है। तो एडवोकेट हैदर अब्बास सर हैं। बाकी ये मैं, अब मेरे मुंह पे इसने फेडर नहीं लगाया, काजिम अकील 16 साल से मुझे, मतलब 16 साल पहले आया था तब भी मैं बच्चा था, ठीक है, तब 10 साल का था, 25 साल का हो गया, अभी भी मैं बच्चा हूं, ठीक है। पिछले 8 साल से भी बच्चा ही हूं, सीख रहा हूं नई चीजें एंड आई वुड रियली लव टू बी अ किड टिल माय लास्ट ब्रेथ, ठीक है। बिकॉज़ आई ऑलवेज बिलीव कि अ लर्निंग शुड बी दैट क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, a learning should be, you know, have that element of curiosity जो कि एक चाइल्ड के अंदर होता है। तो 8 साल मुझे हो गए सीखते सीखते और सिखाते सिखाते, ठीक है। तो बीएलएलबी चल रहा है, ठीक है। 2 साल छोड़ भी दिए मैंने अंग्रेजी सीखने के चक्कर में इसके, और इस बार इंशाल्लाह हो जाएगा एएमयू से बीएलएलबी। देन आई वुड स्विच टू सम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो हम लोग साथ में मिलकर इंग्लिश सीखेंगे। 8 साल हो गए सीखते सीखते, सीखने का तरीका सीखते सीखते, ठीक है। तो काजिम अकील, ठीक है, पहले ये थरूरियन क्लासेस, मतलब थरूरियन इंग्लिश पढ़ाया करता था। फिर उवैस भाई को मैंने बोला कि भाई क्लासेस कर लेते हैं, भाई ने कहा ठीक है कर लो। और देन भाई एंड आई स्टार्टेड दिस थरूरियन क्लासेस टुगेदर इन 2024 5 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद से थरूरियन क्लासेस चल रही है। तो भाई तो यहाँ पे नहीं आए, भाई देखते होंगे वहां से। प्रोफेसर अंशिका सिंह, ठीक है, लेट मी से समथिंग कि शी इज द वन। मतलब जब मैंने अपना सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया अलीगढ़ में, तो आई वाज लिटरली ट्रेम्बलिंग, माय फीट्स वर ट्रेम्बलिंग एंड शी इज द वन दैट आस्क्ड द स्टूडेंट्स के दे शुड गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू utter समथिंग, ठीक है। तो शी वाज द स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो शी हेल्प्ड मी अ लॉट इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन द क्लास इन माय फर्स्ट वेंचर, ठीक है। तो अब मैम भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से पढ़ा रही हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, और अब नाउ वी आर कोलीग, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर एज वेल। मैम का मास्टर्स हो गया हिस्ट्री से, ये 5वां सेशन है। तो मैम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि एमयू का डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री प्रोफेसर इरफान हबीब, ठीक है। तो मैम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। एडवोकेट शागिल अंसारी सर, अब सर के बारे में आपको क्या बताऊं, जितने भी सर ने एलएलएम के एंट्रेंस दिए 6 से 7, एंड ही क्रैक्ड ईच एंड एवरी एलएलएम एंट्रेंस, ठीक है। वैसे 4 साल से सर लॉ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और इस बार सर ने जो जामिया बीएलएलबी के बच्चों को 1 महीने पढ़ाया, और मानू में तो एज इट इज आया ही है जामिया बीएलएलबी में, एज इट इज क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल मतलब नोट से ही आए। तो शागिल सर एलएलएम कर रहे हैं, ठीक है, बीएलएलबी और एलएलएम एएमयू से ही किया है, मतलब एलएलएम तो सर का सेकंड ईयर है। लीगल स्टडीज पढ़ाएंगे, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, और he happens to be one of my good buddies और
फाइडस अ किड्स, तो ये आपको लीगल स्टडीज पढ़ाएंगे, तो ही इज आल्सो अ किड, ठीक है, एंड दैट्स नॉट, देयर इज नॉट नो प्रॉब्लम इन बीइंग अ किड, ठीक है, फॉर अ गुड थिंग। नदीम अख्तर भाई, नदीम भाई, ठीक है, मतलब हम सब लोग नदीम भाई कहते हैं, और भाई को मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, ठीक है, थरूरियन क्लासेस जब से शुरू हुई है, सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन, नदीम भाई हैज ऑलवेज बीन देयर थ्रू थिक एंड थिन विद द थरूरियन क्लासेस। जितने भी मॉक्स हैं, जितना भी मटेरियल है, और जो आप फिनिशिंग देखते हैं थरूरियन क्लासेस के मॉक्स की फिनिशिंग, ठीक है, आपने देखी होगी, वो सब नदीम भाई, तो ही इज दैट यू नो अ हाई ऑक्टेन फ्लूइड, ठीक है, बिहाइंड थरूरियन क्लासेस, ठीक है, डबल इंजन। तो सर नदीम भाई ने मतलब, और ये मैनेजर है हमारे थरूरियन क्लासेस के, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर चुके हैं सर, बीए है, और 18 साल से का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। तो मैं बच्चा हूं, बाकी लोग बच्चे हैं, लेकिन यू कैन, नो वन कैन से कि नदीम भाई हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये है नदीम भाई, आप इनको देखेंगे, मैनेजर साहब, ठीक है, मतलब ही इज लीडिंग विद डेडिकेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सीलेंस। तो सारी चीजें, पूरा मैनेजमेंट हमारे नदीम भाई देखते हैं, और ओवैस सर के इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है, मैं तो फ्रंट पे आ जाता हूँ बकबक करने के लिए। तो ये नदीम अख्तर भाई या सर जो भी आप कहें, ठीक है, आप इनको पाएंगे ऑफिस में, और जो भी मटेरियल वगैरह वो सब नदीम भाई देखेंगे। फिर ये डिस्काउंट, ठीक है, मंचूरियन क्लासेस का, है ना, तो अगली वो जो कूपन कोड बनेगा वो मंचूरियन 1.0 बनेगा, 10% का भी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। पुरानी वाली वीडियो देख के मुझे टैग मत कर देना कि कादिम भाई आप तो खुद ही जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे डिस्काउंट को, मैंने बता दिया ना, मार्केट में आके खुद को बदलना है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन नेचर, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट है सारे कोर्सेज पर, और अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, शशि, SHASHI, फिर 10, शशि 10, कूपन कोड जब आप यूज करेंगे तो वहां पर आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी है, 1 जुलाई तक, ठीक है। आप या आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, मेरा तो सिंपल सा कहना है, आप क्वालिटी कंटेंट चेक करें, सिलेक्शन की गारंटी इतने परसेंट भी नहीं है थरूरियन क्लास, मतलब अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन की गारंटी इतने परसेंट नहीं है, 0.00001%, लेकिन द कंटेंट एंड द क्वालिटी दैट यू विल गेट एट थरूरियन क्लासेस इज और विल बी अनमैच्ड, ठीक है, बस वो अनमैच्ड रहेगा, बाकी सिलेक्शन खुद से होता है, कोई टीचर नहीं कराता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आई कैन नॉट रियली क्लेम कि सब कुछ हमारे कहने से हो गया, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाया, सिलेक्शन भी हो गया, और फिर देन दे ब्रोक माय हार्ट, ठीक है। और दूसरी जगह उन्होंने अपना रिजल्ट वगैरह दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब वो मोहब्बत ही क्या जिसमें लॉस ना हो, ठीक है। तो वो भी है, दूसरी कोचिंग से हमारे बच्चों का रिजल्ट लगा दिया। ये है हमारा क्यूआर, ठीक है, अच्छा इसको मिटा देता हूं, इस क्यूआर को आप स्कैन कर सकते हो, और डायरेक्ट आप ऐप पर, थरूरियन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर पहुंच जाओगे। और अभी जो है ये वाली ऐप हम लोगों की आईफोन में नहीं, ठीक है, आईफोन में नहीं चल रही है, अभी थोड़ी सी गरीब गुर्बत आ गई है, मतलब इतनी भी गरीबी नहीं है, नॉट दैट मच इम्पैक्ट, ठीक है। तो अभी आईफोन पे नहीं, एंड्रॉइड और लैपटॉप पे चलेगी, लैपटॉप पर वेबसाइट डेवलप हो रही है, तो एंड्रॉइड में ये ऐप चलेगी, ठीक है। तो ये क्यूआर है, इसको आप जो है क्यूआर को स्कैन करके आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, थरूरियन क्लासेस या मंचूरियन क्लासेस, ठीक है। इसमें लाइव रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, और जो बच्चे ज्वाइन करेंगे थरूरियन क्लासेस, उनके घर पे हार्ड कॉपी ऑफ दो स्टडी मॉड्यूल्स विल बी डिस्पैच्ड, जो कि मैंने इससे पहले भी बता दिया, डाउट सॉल्विंग, ठीक है, ये सारी चीजें, ये फीचर्स हैं थरूरियन क्लासेस के। फॉर एडमिशन, इसके लिए आप, ये नंबर है 9368937630, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आई वुड पिक योर कॉल, 6395194892, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आई वुड नॉट पिक योर कॉल, समवन एल्स, मतलब भाई वुड पिक योर कॉल, ठीक है, ये वाला भी नंबर है। और आप हमसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है थरूरियन क्लासेस है, यूट्यूब पे भी आप हम लोगों से ज्वाइन हो सकते हैं। और लास्ट में
वंस अगेन मैं ये कहूंगा कि ज्वाइन थरोरियन क्लासेस, लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स try to crack the entrance together with those bona fide intentions, मतलब with those bona fide intentions, you know it. ठीक है, so thank you very much. और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी पड़ा हुआ है, इस तरीके से है, ऐसे करना होता है ना, डिस्क्रिप्शन में बेटा गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म को जो है वो भर दे और थरोरियन क्लासेस से कनेक्ट हो। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको थरोरियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी, और इसकी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छी चीजें सीखनी है बिना मैनिपुलेशन के, ठीक है, तो आप हमसे ज्वाइन करें, ठीक है, और हमसे ज्वाइन करने के पीछे एक दूसरे का फायदा है। Let's come in that symbiotic relationship of learning new things. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शस्त्रीकाल, राधे राधे।